ये जागेश्वर धाम की यहाँ की जो महत्ताएं हैं, ऐसी संस्कृति पूरे देश दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी जैसी संस्कृति। ऑल राइट, सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप माय लवली यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। जैसा कि आज है हरेले का दिन और आज भाई सावन के महीने का पहला दिन है, यानी कि शून्य महीने फर्स्ट पैड है। हमारे गांव के नीचे साइड को है जागेश्वर मंदिर। आज से सावन के महीने का मेला लगता है पूरे 30 दिन तक, यानी कि 15 अगस्त तक ये मेला लगेगा। तो भाई आज जो है वहां पर मेले की स्टार्टिंग होने वाली है और भाई जो मेले का उद्घाटन करने वाले हैं ना, वो श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा होने वाला है। ये हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। बढ़िया आपको मेले की रौनक भी दिखाते हैं। तो चलते हैं बढ़िया पहाड़ के पतले पतले बढ़िया वाले रास्तों से होते हुए जागेश्वर मंदिर की ओर को, इससे पहले कि लेट हो जाए, क्योंकि भाई थोड़ा दूर से जो है खबर मिली है कि वो जो है देहरादून से मुख्यमंत्री जी चल चुके हैं। तो उनके आने से पहले बढ़िया मेले की रौनक भी दिखाते हैं और मस्त व्लॉग होने वाला, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलते फटाफट। यह है भाई हरजू का मंदिर, हमारे गांव का। पहाड़ के मंदिरों की निशानी होती है। कोई भी मंदिर होता है तो भाई उसके पास पे एक बढ़िया वाला बड़ा सा पेड़ होता है। भाई ये चेक करो, यहाँ से पूरा ऊपर कितना बड़ा पेड़ है भाई। भाई हमारे गांव का सबसे आखिरी वाला घर और यहाँ पर से भाई ये वाले रास्ते से पूरा होते हुए ना हमें जाना है। देखो भाई वहाँ पे जाना है अभी। और सामने भाई हरा भरा जंगल, क्या मस्त एकदम घना लग रहा है भाई, ये चेक करो। सो भाई ये रहा कुजाव देवी माता का मंदिर। हर गांव में एक रक्षक देवी होती है ना, तो भाई ये वो वाली देवी का मंदिर है। यहाँ पर भाई होली के टाइम पे मस्त भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। ये देखो छोटी छोटी भाई गधेरे भी बहते हैं। पहाड़ों में भाई नदी के छोटे रूप को ही गधेरा कहा जाता है। यहाँ से भाई आप ऊपर को देख सकते हो, उदिश और बांस के पेड़ों का जंगल था। यहाँ से भाई स्टार्ट होने जा रहा है देवदार के पेड़ों का जंगल। ये देखो भाई ये छोटी सी जौ को निकाल दिया है और ये इसने कुछ ऐसे हाल कर दिए। ऐसा भी बरसात के टाइम पे ना बड़ी भयंकर ही होती है। बाकी भाई ये जौ के जो होती है ना, ये चिपक गई तो भाई पता भी नहीं चलता है। तो बीच बीच में भाई पहाड़ी रास्तों में बरसात के टाइम पे चलते टाइम मतलब पाँव को चेक करते हुए चलना पड़ता है। ये मस्त रास्ता है भाई, पैदल पैदल। और बढ़िया जो है देवदार के पेड़ हैं दोनों, क्या बढ़िया वाला एकदम पतला पतला रास्ता है। और ये चेक करो भाई, मंदिर को जाते टाइम ना भाई, चाहे आप पैदल जा रहे हो चाहे आप गाड़ी वाले रास्ते आए, लेकिन भाई जो वाइब आती है ना वो सेम आती है, एकदम बढ़िया मस्त जो है हैप्पीनेस वाली। कोई ये वाला देवदार का पेड़ टूट रखा है यहाँ पर, थोड़ा सिर को बचाते हुए चलते हैं। ये यहाँ पर देखो भाई गधेरे में आपको काला काला पानी दिख रहा होगा। पहाड़ी भाषा में इसको भाट कहा जाता है। जैसे नहाने में ऐसा होता है ना कि ये कहते हैं कि अंदर की ओर को खींच लेता है, क्योंकि भाई यहाँ पर पूरा काला काला पानी दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा पानी होता है। एक तो भाई पानी का बहाव भी ऊपर से पड़ा होता है, तो अंदर को गड्ढा जैसा हो जाता है। बारिश की वजह से ना ये वाला रास्ता भी थोड़ा बहुत टूट गया है। थोड़ा कदम भाई संभल संभल के बढ़ाने होंगे। और पहुंच चुके भाई मेन रोड पे। यहाँ पर से ना भाई लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है जागेश्वर मंदिर। ये जो गधेरा पूरे गांव से आता है ना, वो भाई यहाँ पर आके मिलता है। इसके उस साइड है ग्राउंड और वहाँ पर भाई थोड़ा सा ही दूरी पर है जागेश्वर मंदिर। भाई मंदिर जो है पूरी तरीके से बढ़िया सज चुका है। टावर चेक करो आप एक बारी।
भाई छोटे बड़े सारे मिला के पूरे जागेश्वर में 125 मंदिर हैं। वाला मेन मंदिर है भाई महामृत्युंजय। भाई इसके अंदर जो होता है ना, कैमरा अलाउड नहीं होता है, और कभी मौका मिले तो आप भी जरूर आना यहाँ पे, मस्त वाली फील होता है भाई। हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हो रही है। जागेश्वर मंदिर के बढ़िया वाले एकदम दर्शन हो गए हैं। 16 महीना आप फर्स्ट दिन पे लेना से में आप सभी पर अपनी कृपा को बनाए रखें। छोटे छोटे भाई यहाँ पर जो है कमल खिले हुए हैं। ये देखो भाई, ये जागेश्वर के सारे पंडित हैं। पहली बार जागेश्वर में इनका कल पदार्पण हुआ है। अच्छा। और आप ही के द्वारा यहाँ पर की कल रात की आरती पूजा सब आपके द्वारा हुई है। अच्छा। और मैं इनके साथ में आप तो अंतर्राष्ट्रीय सप्तऋषि अखाड़ा के महामंडलेश्वर पदवी पर आप क्या विराजमान हुए हैं। अच्छा। और ये इन्हीं के साथ में आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व भी है। हाँ हाँ। और इन्हीं की उस कार्यकारिणी में राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मेरा भी दायित्व है। अच्छा। आपको अब महामंडलेश्वर के बाद में कैलासानंद महाराज जी के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। जय भोले की, जय भोले की, हर हर महादेव। नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। मंदिर दर्शन तो हो गए, लेकिन भाई आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आना नहीं हो पाया, नहीं आ पाएंगे। बाकी जो है कुछ मुख्य अतिथि ही पहुंचे हमारे पास में। आपको एक बार दिखाते हैं वहाँ पर कि कौन कौन, और थोड़ी बहुत जो है दुकानें लगी हैं, और मेले की स्टार्टिंग ही है तो ये दुकानें थोड़ा और बढ़ के लगेंगी। भगवान इंद्र ने स्वयं वर्षा का उपहार दे दिया है, और इसी बीच इस मंच पर सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसे पवित्र भूमि में जहाँ आप रहते हैं। आप सबको पुनः बधाई। सुबह एकदम जो है झमाझम वाली बारिश अब स्टार्ट हो चुकी है। जागेश्वर धाम के इस पवित्र स्थान, जिनका कि पूरे देश दुनिया के अंदर एक अपने आप में इस पवित्र स्थान का, पवित्र धाम का अपने आप में एक महत्व है, सांस्कृतिक विरासत है, इसके बारे में उन्होंने खुद मंच से यहाँ की जो महत्ताएं हैं, ऐसी संस्कृति पूरे देश दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी जैसी संस्कृति कुमाऊं के इस अल्मोड़ा में है। यहाँ से संस्कृतियों का उद्गम हुआ है। यहाँ से जो भी त्योहार मनाते हैं तो वो उसकी अपनी एक बात होती है। चाहे वो किसी का जन्म स्थान हो, तो जन्म के समय ही जो संस्कार की व्यवस्था अल्मोड़ा में पूर्वजों के द्वारा की जाती है वो कहीं और नहीं होती। यहाँ के विवाह संस्कार है, यहाँ के त्योहार है, होली के कार्यक्रम अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो बैठ होली से लेकर 2-2, 3-3 महीने की होली होती है। रामलीलाओं का जो इतिहास है, कई महीनों के प्रशिक्षण के बाद परंपरागत रामलीला का आयोजन कहीं होता है तो वो अल्मोड़ा के अंदर होता है। भाइयों बहनों, यहाँ के अगर खेती का सीजन होता है तो रुपाई के अंदर जो भगनौल होते हैं, जो झोड़ा होता है, चाचरी होती है, उसका अपना विशेष महत्व है। भाइयों बहनों, इसलिए हम सबको एक विरासत में मिली ये संस्कृति है, और इसलिए हमको अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है। और इसलिए संस्कृति को बचाकर रखने का उद्देश्य यही है कि मेरे आने वाली पीढ़ी के अंदर भी वो ही छाव मिले, जिससे कि हम उनको बता सके कि ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। अपनी संस्कृति को लेकर के आधुनिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करके हम विश्व में पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं। क्योंकि विश्व गुरु बनने के लिए भी हमारे को बहुत सारी चीजों का होना आवश्यक है। मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर अपने पद दिए, अपने चरण दिए। हम सबका सौभाग्य है कि उसी दिन पहले वो आदि कैलाश के दर्शन करके आए, और जो देश का अंतिम गांव है, पहला गांव है गुंजी, वहां के लोगों से मिलने के लिए आने के बाद जागेश्वर के इस पवित्र धाम में उनका आना हुआ। थोड़े दिनों में जब केदारनाथ, बद्रीनाथ में जब बर्फ बढ़ जाएगी तो वहां 12, 15, 20 फीट तक बर्फ हो जाती है। मगर एक स्थान यही है जिसमें वर्ष भर पूजा की जा सकती है। दर्शन तीर्थ यात्रियों को भगवान शिव के दर्शन हमेशा मिल सकते हैं। ऐसे ये शिल्प कला, मैं तो कहता हूँ कि उस समय के जो शिल्पकार हैं, जिन्होंने इस प्रकार का दिव्य भव्य मंदिर बनाया, आज आधुनिक युग में कितने ही हम प्रांगण हो जाए, कितने ही टेक्नोलॉजी हमारी आगे हो जाए, मगर इस प्रकार के हम मंदिरों का भवन नहीं बना सकते। तो इसलिए इस मंदिर
उसकी शैली को देखने के लिए लोग आते हैं। कभी कोई चीज हमारे क्षेत्र को आती है, हम उसका विरोध ना करें, हम उसका सजेशन दें, और सजेशन ऐसे दें जिस पर हम काम कर सके। आप सजेशन ऐसे दे देंगे जिससे हमारा काम ही रुक जाएगा तो क्या फायदा है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत सबसे निवेदन है, आओ मिलकर के अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम ऐसा मास्टर प्लान बनाना चाहते हैं जो स्थानीय लोगों के हितों के अनुरूप हो, मगर हमको तीर्थाटन को, पर्यटन को भी दृष्टि करते हुए अच्छा मैसेज जाए, ऐसा हम लोगों को करना है। आज के इस कार्यक्रम में भगवान जागेश्वर धाम का आशीर्वाद आप सबको मिले, हम सबको मिले, और हमारे सभी को नमन करते हुए बोलिए जागेश्वर धाम की, बोलिए जागेश्वर धाम की। का उद्घाटन समारोह बढ़िया तरीके से हो गया है। ये मुख्यमंत्री जी तो भाई नहीं आ पाए क्योंकि भाई बारिश हो रही थी, तो बारिश के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में थोड़ा दिक्कत होगी। चाहे बारिश हो भाई कुछ भी हो, देखो भाई सारी महिलाएं जितनी भी है ना, वो पुराने पहाड़ी पारंपरिक लिबास के साथ पूरे जो है दर्शन करने के लिए जा रही है मंदिर को, हुड़के की ताल के साथ। बढ़िया। है जैसे फल चलो मना आहा दुख पाए बारू मासु मरक बेदन हाँ बसंत छोरी रुमा झुम झुमा तुरे साना ताना रामा रुमा झुम अपार भीड़ की बसंत छोरी रुमा झुम। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। उद्घाटन समारोह भाई बढ़िया तरीके से हो चुका है। अगर मौका मिले तो भाई एक बार सावन के महीने में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आ जाना। साथ वाले तो चले गए थे जल्दी, थोड़ा मैं ये चाह रहा था कि बारिश रुक जाएगी तो बढ़िया दुकानें वगैरह लग जाएंगी, जो है बढ़िया आपको दुकानें भी सजी हुई दिखा दूंगा। लेकिन भाई बारिश हो रही थी ना लगातार, तो उसकी वजह से दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं लगाई। कल से अगर मौसम बढ़िया हुआ ना तो दुकानें एकदम सजी हुई मिलेंगी आपको। सांसद जी और विधायक जी ने अपने अपने शब्द दिए वहां पर। मुख्यमंत्री जी तो नहीं आ पाई भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर भाई उड़ान नहीं भर पाया। तो चलते हैं अभी घर की ओर को। बाकी भाई ये रास्ता है और मैं हूँ और भाई कोई भी नहीं है। आगे भाई मैं यही बोलूंगा कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, मस्त वाली बढ़िया। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई और स्पेशल से व्लॉग के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए